वो मच्छर मार रहा था। एक मच्छर आदमी को क्या से क्या बना देता ना। ये बहुत सारे मच्छर हो गए कमरे में। ऋषि, हाँ, सारे मच्छर मर गए। मर गए? हाँ, अब मर गए। मैं नहाने जाता हूं। झूठा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा जी, क्या मैच खेला कल आपकी टीम ने? मजा आ गए? 8 मैच खेला, हार गए। हार गए? हार गए। ट्राई तो किया कम से कम। थैंक यू पुत्र। हाँ ना पुत्र, एक बात का ख्याल रखना, राणा को ज्यादा मक्खन मत खाने देना, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बुढ़ापा आ गया पर जवानी का प्यार नहीं गया। बीजी तुसी भी ना, इसको प्यार नहीं बोलते, केयर बोलते हैं, केयर। आलू का पराठा। थोड़ा सा मक्खन दे देना प्लीज, थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाय रब्बा, बोला था इसको कि शराफत से पेश आना, पर नहीं, एक ही रात में सारी हदें तोड़ दी। ये क्या किया नेत्रा तुमने तो पूरी हद ही पार कर दी। ये क्या किया सारी रात? ये लाल लाल निशान क्यों तुम्हारे? हाँ, लगता है रानू आंटी रात के खुजली वाले खटमल की बात कर रही हैं। अब रानू आंटी, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर ऋषि की तो गलती होगी। तुम तो लड़की हो, उसको तो रोक सकती थी ना तुम। रानू आंटी, पहले ना खटमल ने ऋषि को काटा, फिर ऋषि कमरे से चला गया, और फिर देखो ना, मुझे पूरा काट लिया। ओहो, सॉरी, ये खटमल ने काटा? नेत्रा, खटमल काटता है ना तो नहा लेना चाहिए, वरना बहुत तेज बदबू आती है ना? क्यों भाई? वही खोतिया, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया कर। सॉरी रानी, कुछ भी बोलता है। जाओ। तो अब इस कहानी का हीरो कौन? खटमल। यस, मेरा बदला इस छिपकली से खटमलों ने ले लिया। नेत्रा मेरी बात सुन। नेत्रा प्लीज मेरी बात सुन ना, क्या कर रही है तू? टेंशन मत ले, तू देख, अब मैं जो करूंगी ना, देखना तनुजा की सांसें रुक जाएंगी। रानू आंटी प्लीज, आप बस बोलती हैं, करती कुछ नहीं है। नहीं करती तो देख मैं क्या करूंगी। मैं सगाई को छोड़ सीधी शादी की डेट निकलवाऊंगी पंडित जी से। हाँ, तू मुझे बता टाइम क्या हुआ, टाइम बता। 10 बज रहे हैं। 10 बज? ये दिव्या कहाँ रह गई? मैंने उसे बोला था जल्दी घर पर आ, पंडित जी के लिए अच्छे अच्छे खाना बना। ये बिना कुछ नहीं सुनती।
तू जा जाके नहा ले, जा शाबाश, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, जा जल्दी से। ये दिव्या, कल पूरब के घर में कोई तो था बाहर जिसने हमारी सारी बातें सुनी। वही अगर घर का होता तो अब तक एक्शन ले लिया होता, पर यहाँ तो सब कुछ कूल है, कुछ नहीं हुआ। इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। मतलब ये कि आपकी मम्मी जी की तबीयत खराब थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। इसने मुझे बताया था, तुम्हें क्यों बताती? मम्मी जी, खुश रहो। पता है मम्मी जी, मैंने आपको बहुत मिस किया, इसलिए जैसे मेरी मॉम की तबीयत ठीक हो गई ना, मैंने आपको कॉल कर दिया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब देखो, पंडित जी घर पर आने वाले हैं, अब उनके खाने पीने का ध्यान घर की बहुएं नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा? हाँ, अच्छा। जी मम्मी जी। अभी नहीं, बोला था ना, पहले सबूत इकट्ठा कर ले। इसीलिए तो उनका प्यार और बर्ताव भी सौतेला है। ये सारे नंबर्स तो मैंने एक चिट में लिखे थे। चिट कहाँ? वॉलेट में। हाँ, देखो मुझे ऐसे में देखो, मैं काम नहीं कर पाऊं। तुम अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, खास करके जब आज तुम सो रही थी और मैं तुम्हें बस देख रहा था। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है, तुम दिखती तो अच्छी हो, तुम्हारी बोली बहुत कड़वी है। खाती क्या हो यार? हाँ, खाती क्या? ये वॉलेट में देखे किससे बात कर रहा है? नेत्रा इसके वॉलेट तक पहुंच गई। सच कहूं ना तो you're like my doll. नहीं princess, you're like my princess. और सोचो, जैसे तुम दिख रही हो वैसे ही, मतलब तो ऐसे ही ठीक सामने आ जाओ। वाओ, कितना अमेजिंग होगा ना, मतलब जो दिख रही हो वैसे ही एकदम अचानक सामने आ जाओ। आहा क्या मजा। अरे तुम सच में सामने आ गई। सैड ना, किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन सामने में आ गई। यही प्रॉब्लम है, ये बोली तुम्हारी, ये कड़वी बोली तुम्हें, मतलब तुम्हारी इस माल की रफ्तार को सूट करती है। वॉलेट में किससे बात कर रहे थे? कोई नहीं। उस कोई का कोई नाम है या बस कोई नहीं? ओह, चलन। मुझे कोई चलन वलन नहीं है। किससे है? छिपकली से चलन है। मुझे तुम पे तरस आता है ऋषि, तुम्हें पूरी दुनिया में वही एक लड़की मिली। एनीवेज, पता है क्या, आज मॉम ने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि अगर नेत्रा में कोई प्रॉब्लम, नहीं वैसे नेत्रा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज़ शी इज जस्ट परफेक्ट। पंडित जी मतलब हमारी जोड़ी, मतलब मेरी और नेत्रा की जोड़ी, वो मैच कर देंगे और सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्यों कर रहे हो ये सब? सवाल मैंने किया था और जवाब अब तक नहीं मिला। जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मिले।
कुछ बातें आंखों से भी समझी कुछ बातें होठों से भी समझाई जाती हैं तनुजा। एक बार कह दो तनुजा, सिर्फ एक बार। क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार कह दो। देखो हवा नहीं दिखती ना, तुम कहोगी हवा दिखती है तो मैं मान लूंगा हवा दिखती है। आसमान नहीं टूटता, तुम कहोगे आसमान टूटता तो मैं मान लूंगा आसमान टूटता है। एक बार कह दो तनुजा प्लीज। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, पूरी तरह विश्वास कर रहा हूं तुम्हारी हर एक बात का, हर एक शब्द का। प्लीज। सारी मेहनत युवराज करता है और उसे बदले में क्या मिलता है? कंप्लेंट्स और एलिगेशन। तो इसीलिए तुमने पूरब के साथ हाथ मिलाया, इसकी हेल्प लेने के लिए, ताकि मिल के बेदियों को बर्बाद कर सको। हम सब अपना हक लेकर रहेंगे और बेदियों को बर्बाद करके रहेंगे। मैं ये सब जो कहो। हो रहा है ऋषि पंडित जी आ गए, अब रानू आंटी बुला रही हैं। उसकी तरफ ध्यान मत दो, जो कह रही थी कहो। कहो तनुजा। चलो